नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश विशेषांक यूपी स्पेशल से उत्तर प्रदेश सिपाही व यूपी पेट के यूपीपी और उत्तर प्रदेश एसआई अन्य सभी एग्जामों में आपको 1 से 2 नंबर का सवाल और यूपीपी में कम से कम 5 नंबर का सवाल इससे आएगा। कम से कम 5 नंबर का सवाल तो उत्तर प्रदेश स्पेशल इससे आ ही जाएगा। चलिए आइए हम देखते हैं इसके बारे में। दिया है पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद प्रथम राज्यपाल कौन हुए थे? प्रथम राज्यपाल कौन हुए थे? सर होमर सजी फिरोज शाह मोदी ये इसके क्या हुए थे? राज्यपाल हुए थे। संयुक्त राज्य का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद प्रथम राज्यपाल कौन हुए थे? सर होर्मास जी फिरोज शाह मोदी हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर बाबू प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश यहां लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था बाबू? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश अपना अस्तित्व आया। अगर उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या बात करें, कुल 75 जिले हैं। अगर मंडल की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है बाबू? लखनऊ में है। अगर हम उत्तर प्रदेश से एक और पॉइंट की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट। मान्यता प्राप्त न्यायाधीशों की संख्या बात किया जाएगा तो 160 है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे, प्रशासनिक सुविधा के लिए 18 मंडलों में बांट दिया गया है। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त प्रांत। आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? देखिए यह भी ये प्रश्न बताए हैं। उत्तर प्रदेश को एक पूर्णतः राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को संयुक्त राज्य से एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो कब हुआ था? 1950 में। अच्छा, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता था? 24 जनवरी सन 2018 को उत्तर प्रदेश की एक योजना का प्रारंभ किया जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना प्रारंभ किया जाता है। कै तारीख को? 24 जनवरी के। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बाबू बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम सभाएं हैं? तो प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से 5000 यानी 59,163 ग्राम सभाएं उत्तर प्रदेश में है। बात किया जाएगा जिला के बारे में, उत्तर प्रदेश में जिला की संख्या कितनी है? 75 है। बात करेंगे मंडल की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। ठीक, आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से या सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए? तो 15 नगर निगम उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं? देखिए शुरू में ही बताए थे, उत्तर प्रदेश में जब भी जिलों की संख्या पूछा जाएगा उत्तर हम क्या देंगे बाबू? उत्तर हम तुरंत क्या देंगे? 75 जिला उत्तर देंगे। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश के कुल कितने विकास खंड हैं? अगर बात किया जाएगा प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने विकास खंड है, तो कुल विकास खंडों की संख्या 822 विकास खंड है। देखिए ये जो प्रश्न है आपके उत्तर प्रदेश सिपाही को परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रिवीजन के रूप में चलाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में अभी बताए हैं मंडलों की संख्या कौन सा है, 18। 18वां मंडल कौन सा है? तो अलीगढ़ को 18वां मंडल के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाबू अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना कब किया गया? वह किस वर्ष की गई? तो ये किस वर्ष किया जाता है? तो 1958 में उत्तर प्रदेश राज्य की तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड के लिए स्थापना किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बारे में ही प्रश्न दिया गया है। अगला भी प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT जो है आपका SCERT, ये कहाँ पर है? आपका लखनऊ में है। कह रहा है उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई? SCERT की स्थापना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष किया गया? तो ये वर्ष होता है 1981 में इसकी स्थापना किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए, सुपर स्टार, कितना अच्छा प्रश्न है। ये जो प्रश्न है कितना अच्छा प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश के स्थित है? यहीं पर ध्यान दीजिएगा। आइए हम उच्च न्यायालय का ऑपरेशन करते हैं। उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है बाबू? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो आप तुरंत जवाब देंगे सर इलाहाबाद में है। इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। तो उत्तर क्या दे देंगे? प्रयागराज। अच्छा, बात किया जाएगा उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? कुल न्यायाधीशों की संख्या 160 है। यहाँ का मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो प्रीतिकर न्यायाधीश कौन है? तो उनका नाम क्या है? प्रीतिकर दिवाकर कही जाती हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रीतिकर दिवाकर। अगर यहाँ से सवाल ये भी तो बनाया जा सकता है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो सन 1866 ईस्वी में। पहली बार 1862 में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, ये 3 जगह उच्च न्यायालय बनाए गए। दूसरी बार 1866 इलाहाबाद उच्च, यह सबसे बड़ा न्यायाधीशों की दृष्टि से सबसे बड़ा ये उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय बाबू? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगर फिर इसमें भी अगर बात करें, ये जो न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय में, अगर इसमें इसका खंडपीठ पूछा जाए, खंडपीठ कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका एकल खंडपीठ बनाया गया है आपके लखनऊ शहर में, जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। प्रयागराज में फेमस क्या है भाई? फेमस क्या है आपका? अमृत सबसे ज्यादा प्रयागराज में होता है। आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक, अरे वाह कितना अच्छा प्रश्न है यार, ये पढ़ाया हुआ क्लास नोट्स का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की कौन सी दूसरी आधिकारिक भाषा है? तो बात करेंगे, पहली आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी है। दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में किसको स्वीकार किया गया है? उर्दू को। और उर्दू को कब स्वीकार किया गया? 1989 में उर्दू को मान्यता दिया जाता है। तो दूसरी आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगी आपका? उर्दू हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बाबू कुंभ मेले, कितना आसान है यार। उत्तर प्रदेश का कुंभ मेला डाट यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर मनाया जाता है। कौन सा यहाँ हमको भरना है? सीधी सीधी गंगा यमुना, 2 नदियां, गंगा नदी इधर से है, इधर से यमुना नदी बहती है। यहाँ अदृश्य सरस्वती को मानकर यहीं पर संगम लगाया जाता है। और ये जो संगम है ये कहाँ लगता है? आपके प्रयागराज क्षेत्र में लगता है। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक सबसे लंबा जनसंख्या की दृष्टि से जिला भी है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट इसमें, विधानसभा की सीटें हैं 12 सीटों वाला ये सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। तो कौन सी नदी हो जाएगा उत्तर? आपका गंगा नदी। ये 3D इमेज पर आपको इसीलिए सेट किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था?
तो ये किस वर्ष पारित किया जाता है बाबू? वर्ष 1947 में कि ग्राम आबादी अधिनियम पारित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश ग्राम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष पारित तो हुआ था 1947 में, लेकिन लागू कब हुआ था? ये सवाल थोड़ा सा अलग बना दिया गया है। तो किस वर्ष अधिनियम, ये जिस वर्ष पारित होता है उसी वर्ष ये अधिनियम लागू भी करा दिया जाता है 1947 में। उसी सवाल को पूछने का तरीका बदल दिया गया। जैसे सर देखे हैं ना सर, एक्सेल कहता है सिर्फ सोच बदलो, सोच नहीं काम वही। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो क्या भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी ओडिसी का हो जाएगा, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, तो बचा क्या? एक ही तो बचा, कथक। कथक क्या है? उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर जो प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को भारत के राज्य के रूप में होता है, और यह भी दिया है जब इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था तो वह कौन सा राज्य बना था? अच्छा, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर, जो 13 हमारे पहाड़ी जिले थे उन्हीं को काट के उत्तराखंड बनाया गया था। क्या बनाया था? पहाड़ी जिलों को काटकर, पहाड़ी जिलों को काट के क्या बसाया गया था? उत्तराखंड राज्य बसाया गया था। और ये भी कह रहा है कि वह कौन सा राज्य उस वक्त बनाया गया था? उस वक्त 27वां राज्य के रूप में उसे उत्तराखंड को अलग किया गया था। चलिए अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड गठन किया गया था। वाह! और ये कब किया गया था? अभी तो बताए यार, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से काटकर एक नया राज्य बनाया गया, उत्तराखंड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में किसे नए सचिव नियुक्त किए गए थे? 1919-21 में किसे नया सचिव, कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? एक प्रांत के रूप में जब उत्तर प्रदेश को चलाया जा रहा था तो कितने सचिवों के द्वारा चलाया जा रहा था? तो उस वक्त 6 सदस्य थे, 6 सदस्यों के द्वारा चलाया जा रहा था। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्या इसको भी बताना पड़ेगा यार? सारनाथ कहाँ है? सारनाथ कहाँ है आपका यार? 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी जिले में है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? अरे कितना अच्छा सवाल है यार। उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उनका मुख्य पेशा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप कमेंट करिएगा क्या मुख्य पेशा हो जाएगा। ठीक, तो इनका मुख्य पेशा क्या हो जाएगा? तो इनका मुख्य, उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? बड़ी अच्छा प्रश्न है। इनका मुख्य पेशा क्या है बाबू? इनका मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना 1831 डॉट डॉट में की गई। अच्छा, राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना किया गया तो कहाँ है? 1831 में की गई थी, तो कहाँ पर स्थापना किया गया था यार? इसकी स्थापना राजस्व का कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में तो किया गया था। क्या राजस्व परिषद बोर्ड की स्थापना इलाहाबाद में किया गया ना? यही पर थोड़ा सा बनाइएगा उत्तर प्रदेश। आप एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी हम जब लिख रहे हैं तो। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपका लखनऊ में है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या, जिला कितने हैं? 75 जिला है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। अगर उत्तर प्रदेश के सीएम की बात किया जाए तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है? वर्तमान में
सीएम है, आदित्यनाथ यहाँ के क्या है, सीएम है। अगर फिर से हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश के वर्तमान में क्या है, राज्यपाल है। अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उप मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, तो दो दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। एक बनाया गया है केशव प्रसाद मौर्य जी को, केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाया गया है, और एक बनाया गया है भैया डॉक्टर साहब को, कौन डॉक्टर साहब, ब्रजेश भैया को, ब्रजेश पाठक को क्या बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की 40 सीटें हैं। ठीक। अगर विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद की बात करें तो परिषद बड़ा है ना, तो परिषद के में 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की आपका 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें की बात किया जाए तो कुल कितना है, 31 है। अगर हम उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष, यहाँ अगर राजकीय वृक्ष के बारे में बात करें, राजकीय वृक्ष क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। ठीक। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात करें, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, संदीप भैया बनाए गए हैं। भैया ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मंत्री वही मोटे वाले हम ही लोग के उम्र में है, कौन, संदीप भैया को, संदीप पाठक को बनाया गया है शिक्षा मंत्री। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कोई वित्त मंत्री भी बनाया गया है ना, वित्त मंत्री कौन है, सुरेश खन्ना है। सुरेश खन्ना को क्या बनाया गया है, उत्तर प्रदेश का वित्त मंत्री बनाया गया है। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस है, सारस है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब किया जाता है, तो वह 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है। आप एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो बहुत बेहतर साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना किया गया था, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी, किस वर्ष में किया गया था, तो 1831 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में, अरे वाह कितना अच्छा सवाल आया यार, दिल खुश हो गया। निम्नलिखित के उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता का मंदिर स्थित है, वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट सवाल मेरे तरफ से लिखिएगा, ये आपको बेहतर जानने के लिए भी बहुत जरूरी है। कहां पर है, आपके वाराणसी क्षेत्र में ये स्थित है। अगर बात किया जाए वाराणसी क्षेत्र में स्थित है। फिर हम अगर आगे बात करें उत्तर प्रदेश में, अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है बाबू, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, 12 सिंहा उत्तर प्रदेश का क्या है, राजकीय पशु है। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है यह कितनी है, 69.7% उत्तर प्रदेश की क्या है, साक्षरता है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है, न्यूनतम जनसंख्या आज ही एक क्लास में सवाल कराए थे, महोबा में है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, सर्वाधिक जनसंख्या आपके इलाहाबाद प्रयागराज में है। कहाँ पर है, आपके प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, उत्तर प्रदेश के फर्स्ट सीएम कौन थे, उनका नाम था जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत। पहली अगर महिला सीएम कहेगा, महिला सीएम कौन बनी थी, तो उस व्यक्ति का नाम है सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम बनी थी। प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी, प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो उसका नाम बाबू क्या है, सरोजनी नायडू उनका क्या है, पूरा उपनाम है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत माता का मंदिर हो ही गया, आपके वाराणसी में है। श्री बांके बिहारी मंदिर
उत्तर प्रदेश के किस जिले में है बांके बिहारी मंदिर? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इतना तो यार बिल्कुल याद होगा कि किस जिले में है। अरे वही जिला जहां सबसे ज्यादा क्या, सबसे कम क्या होती है बाबू? सबसे कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा की दृष्टि से अगर बात करें वर्षा के दृष्टि से मैक्सिमम वर्षा कहाँ होती है? तो मैक्सिमम वर्षा होती है आपके गोरखपुर में होती है। और मिनिमम वर्षा कहाँ होती है? न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? आपके आगरा में ही सबसे ज्यादा, सबसे कम वर्षा आगरा और मथुरा में होती है। मथुरा नहीं, मथुरा में। ठीक। अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा मेला कहाँ सर्वाधिक लगते हैं? यही आपके मथुरा में सबसे ज्यादा मेला। सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? लिख लीजिएगा, सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? यही आपके मथुरा जिले में। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जय हो भोलेनाथ की जय जयकार हो। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जिले में काशी मंदिर स्थित है बाबू? वाराणसी में आपका स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के भूमि राजस्व अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश में भूमि राजस्व अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1901 में स्थापित किया गया था भूमि राजस्व अधिनियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हम बिल्कुल इस प्रश्न को, एकदम आसान प्रश्न है, इसको हम छोड़ देते हैं आपके लिए। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या 1885 में हुई कि 1887 में हुई? इन्हीं दोनों में से होगा। अब कौन होगा ये आपको बिल्कुल टिक करना है, कौन में होगा इलाहाबाद, ये हमारे आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? अच्छा, बात करेंगे राष्ट्रपति शासन किसके पास है, तो निरस्त करने का भारत के एक राष्ट्रपति के पास होता है। क्या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करने का या हटाने का अधिकार किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अगर वर्तमान में इस उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ विठल जी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अच्छे सवाल है वर्तमान में, उत्तर प्रदेश वर्तमान के सवाल हैं। अच्छा, निम्नलिखित में राजस्व विभाग के, देखिए कितना अच्छा सवाल है, राजस्व विभाग के कार्य कौन से नहीं है? अच्छा, यहाँ सवाल दिया है राजस्व विभाग के कार्य कौन से नहीं है, थोड़ा इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या चलिए हम बता ही देते हैं। क्या क्या ई सेवा देना राजस्व विभाग के कार्य है? बिल्कुल सही बात है। कानून और शांति व्यवस्था, ये भी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इससे कोई मतलब नहीं है। राजस्व विभाग के कार्य कौन से नहीं है, तो क्या है? ऑप्शन ए नहीं है, बाकी सब है। ई सेवा भी प्रदान करता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना कौन? राजस्व विभाग की जिम्मेदारी होती है। ठीक, ये 30 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर, वाह रे मिर्जापुर वाले काली भैया, किस शहर को कालीन का शहर कहा जाता है? कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश को। किसको? भदोही में सबसे ज्यादा कालीन होता है। भैया न्यूनतम वन कहाँ पर है? न्यूनतम वन क्षेत्रफल कहाँ पर है? यही उत्तर प्रदेश के भदोही में। अगर पूछ देगा सर्वाधिक वन कहाँ है, तो वहीं आपका है, जस्ट उसके ही बगल में। सर्वाधिक वन कहाँ पर है प्रतिशत में पूछ देगा, या न्यूनतम क्षेत्रफल में पूछ देगा कहाँ पर है, तो आपके सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन होते हैं। और सबसे न्यूनतम वन कहाँ है? भदोही में। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका प्रयागराज है। और न्यूनतम कौन सा है? न्यूनतम अगर बात किया जाए तो महोबा हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा जिला है, ये बताइए प्रश्न। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी कहा जाता है, लखीमपुर खीरी। चलिए आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बाबू।
अगला प्रश्न है, देखिए एक साथ कई सारे प्रश्न आपको हम क्लियर करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी महिला, कुल पहली महिला राज्यपाल कौन सी है? अच्छा अभी बताए हैं ना यार, पहली महिला अभी तो जस्ट बताए हैं पीछे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यार दोस्त, बिल्कुल बताओ यार, इतना कहाँ है, कौन सा? श्रीमती सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल कौन है? अगर पूछ दिया जाए वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो इनका तो नाम पता ही होगा कि आनंदीबेन पटेल भाई गुजरात से आई हैं। आनंदीबेन पटेल ये कहाँ की हैं? गुजरात की हैं। अच्छा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? सबसे पहला मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक, कि उत्तर प्रदेश में पहली मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? जीबी पंत रहे हैं, जीबी पंत रहे हैं। अगर बात किया जाए पहली महिला कौन सी थी, पहली महिला सीएम कौन थी? सरोजिनी नायडू रही हैं। सबसे अधिक बार कौन सी महिला सीएम बनी है? सर्वाधिक बार सीएम बनने का रिकॉर्ड किस महिला को है? तो ये वो कौन है? सुश्री मायावती जी को, मायावती जी को क्या है? सबसे अधिक बार सीएम बनने का रिकॉर्ड। अच्छा सबसे कम उम्र में, सबसे मिनिमम उम्र में, कम उम्र में सीएम कौन बना था? भैया अखिलेश बने थे, अखिलेश यादव सबसे कम उम्र में क्या बने थे? सीएम बने थे। अच्छा सबसे ज्यादा बार लगातार शासन कौन कर चुका है? ये भी बता सकते हैं क्या? सबसे अधिक बार शासन कौन कर चुका है? योगी जी। लगातार आपका 7 बरस 38 दिन हो रहा है इनका, 238 दिन से शासन कर रहे हैं। अगर देखा जाए कि सबसे अधिक बार सीएम बनने का रिकॉर्ड किसको है, तो सुश्री मायावती जी को, और सबसे अधिक समय तक सीएम बनने का रिकॉर्ड किसको है? योगी जी को। भैया 7 साल से लगातार बैठे हुए हैं एक ही पद पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? अगर हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? अच्छा कितना अच्छा प्रश्न है यार, स्वतंत्रता के बाद पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू तो ही बनी थी। चलिए कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट, चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के अगर बात किया जाए मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। कौन है? लिख लीजिएगा, कुछ करेंट भी आपको समझाते हुए चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो उप मुख्यमंत्री 2 लोग हैं, एक केशव जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, और दूसरे कौन है? तो ब्रजेश भैया हैं, ब्रजेश पाठक जी, ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश के ये क्या है? उप मुख्यमंत्री। अगर वित्त मंत्री की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश के वर्तमान में क्या है? वित्त मंत्री हैं। अगर हम फिर बात करेंगे कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के कौन है? तो सूर्य प्रताप शाही जी हैं। सूर्य प्रताप, ये वही सूर्य प्रताप जो आप जानते हैं, सूर्य प्रताप शाही जी को, ये आपके देवरिया से ही चलते हैं मंत्री जी, ठीक। अगर हम बात करें महिला विकास मंत्री किसके पास है? महिला विकास मंत्री कौन है? बिल्कुल इसको आप स्टार करके याद रखिए, ये रहिएगा, बेबी रानी मौर्य को बनाया गया। किसको? बेबी रानी मौर्य उत्तर प्रदेश की क्या है भाई साहब? ये उत्तर प्रदेश की महिला विकास मंत्री बनाई गई हैं। कौन? बेबी रानी मौर्य। फिर हम बात करेंगे श्रम मंत्री कौन है? श्रम मंत्री कौन है? तो श्रम मंत्री कौन है? अनिल राजभर को बनाया गया है, अनिल राजभर। अगर फिर हम बात करें, ठीक, कि लोक निर्माण किसको दिया गया है? लोक निर्माण विभाग किसको दिया गया है? तो जीतन कौन है भाई? जीतन प्रसाद जी को पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग दिया गया है। अच्छा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री अगर बात किया जाए, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जिससे एम्बुलेंस सेवा संचालित किया जाता है, वही ब्रजेश भैया हैं,
ब्रिजेश पाठक जी क्या है, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, देखिए अच्छा सा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, बिल्कुल बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छा और प्यारा सा प्रश्न है। दिया है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार अपना संभाला था। किस अवधि के दौरान? 1947 जब देश आजाद हुआ था ना, तभी तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उसी के दौरान प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू को बनाया गया। 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की ये क्या रहती हैं, उत्तर प्रदेश के ये क्या रहती हैं, ये उत्तर प्रदेश की क्या रहती हैं भैया, राज्यपाल, महिला राज्यपाल बनाई जाती हैं। अगर फिर हम आगे बात करेंगे इनके बारे में, थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि चलिए आगे हम, अभी आता है प्रश्न, वहां बताते हैं आपको, वहां प्रश्न आपको आता है तो बताते हैं, अभी प्रश्न बहुत सारे सेट किए गए हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? अरे किस जिले में भीमराव अंबेडकर का विद्यालय भैया? आगरा। आगरा को पेठा नगरी के नाम से जानते हैं, जो पेठा है ना, पेठा नगरी के नाम से जानते हैं, पेठा नगरी। अगर उत्तर प्रदेश में ताज नगरी किसे कहते हैं? ताज नगरी। ठीक, आलू को किस ब्रांड से बेचा जाता है? आलू को इस यहाँ ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। कहाँ पर? आगरा में। अगर उत्तर प्रदेश के आगरा में बात किया जाए तो ताजमहल के लिए भी प्रसिद्ध है कौन? आगरा। अगर उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए, ताज नगरी भी है, ताजमहल है, पेठा नगरी है। पेठा नगरी, पेठा को किस ब्रांड से बेचा जाता है? तो पंछी ब्रांड से बेचा जाता है, पंछी पेठे के नाम से बेचा जाता है। अगर फिर आगरा में बात किया जाए, सुलह कुल उत्सव, फेवरेट प्रश्न है, सुलह कुल उत्सव, सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यही आगरा में है। लठमार होली मथुरा में। चलिए छोड़िए इसको, आइए यहाँ तक लिखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, कि नींव किस वर्ष रखी गई थी? इसका नींव पूछ दिया है, आगरा जो भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इस प्रश्न को हम स्टार करके छोड़ देते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। बाबू थोड़ा सा भी तो आप भी कुछ कार्य करो, इस रात में इतनी मेहनत कौन करता है यार, आप ही के लोग के लिए मेहनत किया है, इतना तो कम से कम सर्च ही कर सकते हो कि भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है, इसका नींव किस वर्ष रखा गया था, ताकि आपको भी याद आ जाए। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय कहलाता है? चलिए देखते हैं कौन सा विश्वविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय कहलाता है। अगर हम बात करें तो कौन सा विश्वविद्यालय मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय कहलाता है? तो कौन सा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, इसे आगरा विश्वविद्यालय कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और भी पॉइंट देखते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस। फिर बात करें उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, ये भी सवाल बनता है, ये संयुक्त प्रांत जो नाम है ये कब से कब रहा? 1937 से लेके 1950 तक इसका नाम क्या रहा? संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था? पुनर्गठन कब किया गया था? वो तारीख है 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का क्या किया जाता है? पुनर्गठन किया जाता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के बारे में बात किया जाए तो एकदम मोबाइल नंबर की तरह याद करिए, 240,928 वर्ग किलोमीटर। अगर यह भी ना आए ना बाबू, तो भारत के क्षेत्रफल का यह कितना है? तो भारत के क्षेत्रफल का यह 7.33% है। कौन? उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है। अगर बात करें
उत्तर प्रदेश के पूरब से पश्चिम, चलिए यहाँ लिख दे क्या, पूरब से ईस्ट से वेस्ट की लंबाई क्या है, पूरब से पश्चिम की लंबाई है 650 किमी। अगर प्रश्न ये